हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। जब हमारे जो जीएसटी है इसका सेशन चल रहा है, इसमें हमने आपको जो हमारा इससे पहले हमने जो मीनिंग ऑफ द जो इंट्रोडक्शन ऑफ द जो जीएसटी है या फिर हमने जो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जीएसटी की वो हमने आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ये हम बता दें कि जो हमारे लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ द टैक्स है वो हमने आपको पढ़ा चुके हैं। और जो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द जो सप्लाई है, सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें टाइम ऑफ द सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ द सप्लाई है। तो हम जो टाइम ऑफ द सप्लाई आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें हम आपको जो हमारा जो टाइम वाला जो सप्लाई का जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें आपको कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने इससे पहले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया कि टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स के संबंध में जो हमें जो सप्लाई है, टाइम करने की टाइम है जो सप्लाई का, तो वो हमने आपको कैसे कंसिडर करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। सेकंड, आज हम आपको सर्विस के जो सप्लाई करते हैं तो उसका टाइम को हम कैसे कंसिडर करते हैं वो हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो न्यू जो कॉन्सेप्ट है इसमें है जो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस। तो इससे पहले आपको बता दें, यदि आपने हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। ओके। और आपको यदि इनकम टैक्स से संबंधित यदि कोई भी क्लास को ज्वाइन करना है तो हमारे जो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें जाके आपको जो इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को आपको जो विद अमेंडमेंट जो हमारे अमेंडमेंट हुए थे, संशोधन हुए थे इनकम टैक्स में 2021 वाले, तो उन सभी को इंक्लूड करते हुए हमने आपको क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं। तो यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी क्लास को ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन करें। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास हमारा जो चैनल है और अपने क्लास है इसको शेयर करें। ओके फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेवा की जो हमारा जो सप्लाई करने का जो टाइम है वो आगे हम कैसे कंसिडर करते हैं, तो वो हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा ये है टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस, यानी जो हमारा जो सर्विस है उसका टाइम हम कैसे कंसिडर करेंगे। फर्स्ट है अंडर फॉरवर्ड चार्जिंग। देखो, फॉरवर्ड चार्जिंग जो हमारा जो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स है जो हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो उसमें जो हमारा फॉरवर्ड चार्जिंग है, रिवर्स चार्जिंग है। ओके, जो हमारा वाउचर के केस में हमने आपको बताया था, या फिर हमने जो हमारे लेट फीस है जो एडिशनल जो वैल्यू है उस केस में हम कैसे कंसिडर करते हैं, तो वो हमने आपको पहले इससे पहले क्लास पढ़ा चुके हैं। तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करें तो डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले आपको क्लास ज्वाइन करनी है। सबसे पहले आप कंटिन्यू कोई भी क्लास को पढ़ेंगे, बीच में यदि क्लास को पढ़ेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप स्टार्टिंग से क्लास को ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स। ओके, तो ये है कि जो हमारा फॉरवर्ड चार्जिंग है उस केस में, सर्विस के केस में हम सप्लाई का टाइम को कैसे कंसिडर करते हैं, तो वो करते हैं। फर्स्ट केस है, इसमें देखो जो हमारा फॉरवर्ड चार्जिंग गुड्स के संबंध में जो सप्लाई का टाइम था उसमें हम क्या करते थे कि जो गुड्स के संबंध में जो हमें दो केस में डिवाइड नहीं कर रखा था, उसमें हमने बताया था आपको जो डेट ऑफ द इनवॉइस है, तो डेट ऑफ द इनवॉइस या डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव है, इनमें जो भी क्या होगा अर्लियर होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। लेकिन जो सेकेंड केस क्या है, इसमें सेकंड केस है, इसमें जो हमारा जो सर्विस है इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉरवर्ड चार्जिंग है, फॉरवर्ड चार्जिंग के केस में हम जो इनवॉइस है जो इशू करते हैं उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिया है कि यदि इनवॉइस जो हमें स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट है उसमें यदि हम इशू कर देते हैं तो उसमें हम कैसे उसको कंसिडर करेंगे अलग तरीके से। और यदि हमें कोई भी इनवॉइस है, यदि हम स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट दे रखा है जो 30 दिन दे रखे हैं विद इन जो इनवॉइस जारी करते हैं वो हमारे क्या होना चाहिए, हमारा जो भी आपूर्ति की जो तारीख है उससे कितना दिन होना चाहिए, विद इन 30 डेज के भीतर हमें क्या कर देना चाहिए, टैक्स इनवॉइस जो हमारा है उसको हम क्या कर देना चाहिए, जारी कर देना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है कि यदि हमारा जो भी स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट है, यानी जो 30 डे है जो भी हमारे सप्लाई करने के से, यदि 30 डेज के भीतर यदि हम क्या करते हैं जो हमारा इनवॉइस है उसको यदि हम इशू कर देते हैं स्पेसिफिक टाइम लिमिट में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें क्या करेंगे, ए है इसमें बता रखा है कि डेट ऑफ द इनवॉइस, जो हमारा जो इनवॉइस की जो डेट है उसको हम कंसिडर करेंगे, या डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव, दोनों में से क्या होगा, पहले होगा। देखो हमने आपको समझाया था कि गुड्स के केस में यदि हमें क्या होता है, पहले काफ़ी बार हमें पेमेंट रिसीव एडवांस में हो जाता है, तो जो भी हमें जो डेट ऑफ द जो पेमेंट रिसीव यदि पहले हो जाता है तो उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हमें पहले यदि हम जो हमारा जो इनवॉइस है उसको यदि हम इशू करते हैं तो उस डेट को हम यदि पहले इनवॉइस इशू कर देते हैं तो उस दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज द क्या करेंगे, टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस के केस में, फॉरवर्ड चार्जिंग के केस में। ठीक है ना। सेकंड, हम जो आपको समझाने जा रहे हैं वो समझाएंगे कि यदि हमारा जो इनवॉइस है यदि वो स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट है विद इन जो 30 डेज है उसमें यदि हम इशू नहीं कर पाते हैं तो उस केस में जो हम जो डेट ऑफ द जो इनवॉइस ले रहे हैं तो उस केस में यदि स्पेसिफिक यदि हम इनवॉइस को इशू ही नहीं करेंगे तो इनवॉइस लेंगे कहाँ से। ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा जो सर्विस जिस डेट को हम सर्विस सप्लाई कर रहे हैं उस डेट को हम क्या करेंगे, उसको जो डेट ऑफ द इनवॉइस है इस जगह हम क्या कर लेंगे,
करेंगे, इस जगह हम इसके स्थान पे हम डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द जो सर्विस है, यानी जो सर्विस का जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं उस डेट को हम कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। इसमें यही चेंज वाला होने वाला है कि यदि हम स्पेसिफिक टाइम लिमिट में यदि इनवॉइस को इशू करते हैं तो उस केस में हम डेट ऑफ द इनवॉइस लेते हैं, और जो हमारा डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव होता है, दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हम कोई भी इनवॉइस यदि विद इन जो हमारा टाइम लिमिट है 30 डेज, उसमें यदि हम इनवॉइस को इशू नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द जो सर्विस होगा, यानी जो सर्विस को जो भी सप्लाई कर रहे हैं उसकी जो भी डेट होगी उसको, या फिर जो डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव होता है, दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा उसको हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड केस हमने आपको समझाई दिया है, लेकिन फिर भी अब आपको देख लो। इसमें क्या है कि सेकंड केस है, इफ द इनवॉइस नॉट इशू विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट, यानी जो हमारा जो 30 डेज जो भी टाइम लिमिट हमें बता रखा है आपको, स्पेसिफिक जो भी हमारा टाइम लिमिट है जो सप्लायर के तारीख से, डेट से, तो वो उसमें यदि हम इस जो हमारे इनवॉइस है यदि उसको इशू नहीं करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको जो हम डेट ऑफ द इनवॉइस ले रहे थे उस जगह पे हम क्या लेंगे, डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस, यानी जो सर्विस के साथ सप्लाई करवा रहे हैं वो डेट, या फिर डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव, जिस दिन हम जो सर्विस है उसकी जो भी पेमेंट रिसीव करते हैं तो उनमें से जो भी क्या होगा विच एवर इज द अर्लियर को हम क्या करेंगे टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस में हम कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या देखा है, टाइम लिमिट फॉर द एश्योरेंस ऑफ द इनवॉइस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी जो हमारे जो सर्विस की जो सप्लाई है उसमें जो हम टाइम लिमिट आपको बता रहे हैं बार बार में, वो हम कैसे करते हैं उसको कंसिडर करेंगे। टैक्स इनवॉइस शुड बी इशू बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी जो उस दिन हम जो सेवा की जो आपूर्ति करने से पहले या जो सेवा की आपूर्ति जब हम सप्लाई कर रहे हैं सर्विस की, उस तारीख से उस डेट से अगले जो हमारे जो 30 डेज है उसके भीतर हमें क्या कर देना चाहिए, टैक्स इनवॉइस हमें इशू कर देना चाहिए। ओके, तो इसमें बता रखा है कि जो सेवा की आपूर्ति से पहले या सेवा की आपूर्ति की तारीख से 30 डेज यानी 30 दिन के भीतर हमें टैक्स जो इनवॉइस है यानी कर बीजक है वो जारी किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो ये हमें क्या है, स्पेसिफिक हमारा जो क्या है टाइम लिमिट दे रखा है। ओके, ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द अबाउ 30 डेज शुड बी रिप्लेस विद इन 45 डेज इन केस ऑफ, यदि हमें जो हमारा जो टैक्स इनवॉइस है वो यदि हमारा जो टाइम लिमिट दे रखा है सप्लाई का, उसमें हम क्या करते हैं 30 डेज को क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। लेकिन ये जो हमारे 4 जो केस दे रखे हैं इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो 30 डेज है उसको रिप्लेस करके हम 45 डेज में इसको इशू हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमें क्या दे रखे हैं, छूट दे रखी है। ठीक है, तो इसमें किस पे 45 डेज के लिए हमें रिप्लेस करना है, इसमें हमें करना है कि यदि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनी है या फिर कोई भी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें जो 30 डेज जो भी हमारा टाइम लिमिट हमें स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड कर रखा है उसको हम रिप्लेस करके 45 डेज के लिए हमें टैक्स इनवॉइस का इशू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि इन केस ऑफ द सेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सेस, यानी जब आपूर्ति पूरी होने से पहले या सेवा की आपूर्ति समाप्त होने के मामले में उस समय जब आपूर्ति बंद हो जाती है। देखो, यदि हम कोई भी सर्विस यदि हम कंटिन्यू प्रोवाइड करा, देखो हमने आपको जो भी बताया था कि जब हम गुड्स को कंटिन्यू प्रोवाइड कराते हैं तो जब हमारा जो सप्लाई करने से पहले या फिर सप्लाई जो हमारा टाइम जो स्पेसिफिक जो टाइम दे रखा है, यदि उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, उसको कंसिडर करना होता है। जो इसी केस में हमारा जो सप्लाई जो सर्विस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यदि हम कोई भी सर्विस है यदि हम क्या करते हैं उसको निरंतर यदि उसको कंटिन्यू यदि सप्लाई सर्विस जो सप्लाई है उसको कंटिन्यू रखते हैं, यदि उसको कंटिन्यू उसको जारी करते हैं, तो उस केस में हम क्या करें, जो भी हम सप्लाई को सर्विस को जो हम प्रोवाइड कराते हैं तो जो हमारी सप्लाई जो सर्विस है वो समाप्त हो जाने हैं, यानी वो जो हमारा सप्लाई है वो सर्विस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उस समय हमें उस समय जब हमारी जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है, जो कंप्लीट हमें जो सप्लाई जो देनी थी सप्लाई सर्विस की, वो यदि हमारी जो सप्लाई है वो सर्विस की यदि वो कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे है सेकंड, फर्स्ट हमने बता दिया कि टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस है जो हमारे फॉरवर्ड चार्जिंग में हमने आपको बताते हैं। फॉरवर्ड चार्जिंग में हमने जो 2 केस लिए थे, यदि हमारा जो टैक्स इनवॉइस है वो इनवॉइस यदि हमारे स्पेसिफिक टाइम लिमिट में यदि हम इशू कर देते हैं 30 डेज के अंदर, तो उसमें हम डेट ऑफ द इनवॉइस एंड डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव है उन दोनों में क्या होगा, जो भी हमें पहले होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हमें कोई भी जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा जो इनवॉइस है यदि हम स्पेसिफिक टाइम लिमिट में यदि वो इशू नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने डेट ऑफ द जो इनवॉइस लिया था ना, तो उस केस को हम ट्रांसफर करके क्या कर देंगे, डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस, जो जिस दिन हमने जो सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई है
उस डेट को लेंगे, या फिर जो हमने जो पेमेंट रिसीव किया है उन दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और हमने आपको बताया जो हमारा टाइम लिमिट है स्टूडेंट्स, हमारा जो सप्लाई का सर्विस का जो टाइम लिमिट है वो हमने आपको बता दिया कि जब हमने सप्लाई कर रहे हैं तो उस तारीख से विदिन 30 डेज यानी 30 दिनों के भीतर हमें क्या करना है उसको कंसिडर करना है। जब हमें हमने जो केस बताए थे कि हम जो 30 डेज है उसको रिप्लेस करके 45 डेज को हम टैक्स इन्वॉइस कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं यदि हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी यानी NBFC है, या फिर हमारे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर हमारे कोई भी बैंकिंग कंपनी है, या कोई भी हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, जो वित्तीय जो संस्थाएं हैं, उस केस में हम क्या करते हैं जो हमारा टैक्स इन्वॉइस जो होता है तो उसको हमने 30 डेज से रिप्लेस करके 45 डेज को हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो हमारे टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस फॉरवर्ड चार्ज के लिए, ठीक है ना। अब सेकंड हम आपको बताने जा रहे हैं कि टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, जो हमारा रिवर्स चार्ज है उस केस में जो गुड्स में भी बताया था हमने आपको, और ये हम जो हमारा जो सर्विस के जो सप्लाई है उसमें टाइम में भी हम आपको समझा जा रहे हैं कि जो हमारा रिवर्स चार्ज में है उसमें हमने टाइम कैसे सप्लाई का जो टाइम है कैसे कंसिडर करेंगे, वो करेंगे डेट ऑफ द पेमेंट मेड। देखो जो हमने जो रिवर्स चार्ज है उसमें हमने आपको 3 केस बताए थे। गुड्स के केस में हमने बताया था कि डेट ऑफ द पेमेंट, सबसे पहले हमने बताया था कि जिस डेट ऑफ द जो गुड्स रिसीव यानी जो हमने गुड्स को रिसीव करते, लेकिन इसमें गुड्स हमें नहीं दे रखा, इसमें क्या करना है हम सप्लाई का सर्विस करें, ठीक है ना, तो उसमें हम इसको शामिल नहीं करेंगे। सेकंड हमने बस उसमें बताया था कि डेट ऑफ द पेमेंट मेड यानी जब हम क्या करते हैं उस गुड्स के संबंध में पेमेंट को भुगतान करते हैं। थर्ड हमने बताया था 31st डे ऑफ द डेट ऑफ द इनवॉइस यानी जो हम जो डेट इनवॉइस कर रहे हैं, जो डेट इनवॉइस इशू करते हैं उस डेट से लेके 31st डे हम उसको काउंट करते हैं, वो करते हैं केस ऑफ द गुड्स के संबंध में, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ द गुड्स के संबंध में। लेकिन अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखो दोनों से कंपेरिजन पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से मिक्स नहीं होगा, सब कुछ अलग से आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने आपको कंपेरिजन करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस है उसमें जो हमारा रिवर्स चार्ज है इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इसमें गुड्स नहीं है तो हमें क्या करेंगे डेट ऑफ द पेमेंट में, यानी जब हम क्या करेंगे एज द सब रिसिपिएंट मान के हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, जब हम क्या कर रहे हैं पेमेंट को भुगतान कर रहे हैं, ठीक है ना, उस डेट को लेंगे, या फिर 61st डेज फॉर द डेट ऑफ द इनवॉइस। उसमें जो गुड्स के केस में हमने कितना बताया था आपको 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस। लेकिन यदि हमारा जो रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज के केस में हम क्या करेंगे 61st डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस, यानी जो डेट जो इनवॉइस जो हम इनवॉइस जब इशू किया है उस डेट से लेके जो 61st डेज है उसको हम कंसिडर करेंगे। दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा उसको हम क्या करेंगे सप्लाई की जो रिवर्स चार्ज के केस में हमें जो सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं उसको टाइम को हम कंसिडर करेंगे। ओके, यदि हमारे कोई भी ये चीज़ यदि हमारे पेमेंट मेड है, किस दिन हमने पेमेंट किया है, या फिर किस दिन हमारा जो इनवॉइस है इशू है, यदि कोई भी ये क्या है अनसर्टेनेबल है, यदि कोई भी ये निश्चित नहीं है, तो उस केस में क्या करूँगा, जब भी हमारा जो सेवा जो रिसीव करता होता है, प्राप्त करता होता है, सर्विस जो रिसिपेंट होता है प्राप्त करता होता है, उसकी पुस्तक में बुक्स में जब बुक्स ऑफ द एंट्री करेंगे उस डेट को हम क्या करेंगे उसको हम सप्लाई ऑफ द सर्विस के टाइम को हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, ये हमने आपको जो गुड्स के केस में भी बताया था। ओके, दोनों केस में ये एप्लीकेबल होता है। ओके, नोट है इफ एनी ऑफ द अबाउट द अनसर्टेनेबल देन द डेट ऑफ द एंट्री सर्विस इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस विल बी द टाइम ऑफ द सप्लाई, यानी जो उपरोक्त में से कोई भी यदि निश्चित नहीं है कि हमारा हमने कब पेमेंट मेड किया, कब भुगतान किया है, या फिर कब हमने इशू जो इनवॉइस है उसको इशू किया है, यदि वो हमारे निश्चित नहीं है और हमें याद नहीं है, कोई भी वो निश्चित यदि सर्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेवा प्राप्त करते हैं यानी जो हमारा सर्विस जो रिसिपिएंट होता है, जो जिसको हमने सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी जो बुक्स में जो सर्विस की जो एंट्री करेंगे तो उस तिथि को उस डेट को हम सप्लाई का टाइम उसको कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, देखो थर्ड बता रहे हैं, देखो थर्ड इसमें हमने बताया, इसमें बता रहे हैं कि टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द वाउचर एक्शनेबल फ्रॉम द सर्विस। ये देखो उसमें हमने आपको गुड्स में बताया था कि जो हमारा जो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द वाउचर है जो फॉर द गुड्स के केस में हमने क्या बताया था, यदि कोई भी वाउचर है यदि वो आइडेंटिफेबल है, यदि सप्लाई के केस में कि हमें जो वाउचर है ये इशू किया जा रहा है, किस केस में हमें ये इशू किया जा रहा है, तो वो यदि हमें आइडेंटिफेबल है कि हमें इसको रिडम्पशन किस केस में करेंगे, वो पहले से यदि हमें पहचान योग्य है, तो उस केस में हमने जो डेट ऑफ द इशू ऑफ द जो वाउचर है, वाउचर की जो इशू करते हैं उस डेट को क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। लेकिन अदरवाइज जो हमारा जो आइडेंटिफेबल नहीं है यदि वाउचर, तो जब हम क्या करते हैं रिडम्पशन कराने आते हैं उस वाउचर को, उस डेट को क्या करेंगे हम कंसिडर करेंगे। इसी के ये जो डेट जो हमारा जो गुड्स है या फिर सर्विस है, दोनों ही केस में है ये सेम कंडीशन है, इसको अलग से याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है कि यदि हमारा कोई भी जो वाउचर है यदि वो आइडेंटिफेबल है सप्लाई के लिए कि हमें किसके लिए ये सप्लाई हम क्या कर रहे हैं ये
पहचानना है कि हमें ये जो वाउचर है किस केस में हमें किसके लिए हमें ये इशू किया जा रहा है, वो यदि हमारे पहचानने योग्य हमारे आइडेंटिफेबल है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस दिन हम जो वाउचर को इशू कर रहे हैं उस डेट को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज यदि वो आइडेंटिफेबल नहीं है तो उस केस में जब हम उसको क्या करेंगे, उसको जो वाउचर है उसको हम क्या करेंगे, रिडम्पशन कराने आएंगे, उस डेट को हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ द सप्लाई में हम कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे हमारा जो 4 केस है, 4 हमने क्या बताया है, 4 है हमारा जो केस है, टाइम ऑफ द सप्लाई इन केस ऑफ द एडिशनल इन द वैल्यू बाय वे ऑफ द इंटरेस्ट एंड लेट फीस एंड पेनल्टी बाय डिले पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द सर्विस। देखो इसमें हमने आपको बताया था कि जब हमारा जो टाइम ऑफ द सप्लाई है एडिशनल वैल्यू है, जैसे हमारा लेट फीस है या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, या फिर हमारे जो डिले जो पेमेंट है, जो किस केस में, कंसिडरेशन फॉर द गुड्स के केस में हमने बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब हमारा जो रिसिपेंट होता है, जो हमारे आपूर्ति करता है, जिस दिन वो एडिशनल वैल्यू क्या करता है, रिसिपेंट नहीं सॉरी हमारा जो सप्लायर होता है, तो सप्लायर जिस दिन वो हमारे जो गुड्स के संबंध में जो एडिशनल वैल्यू क्या करता है, रिसीव करता है ना, तो उसी डेट को हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ द सप्लाई मान लेंगे। ओके फ्रेंड, तो ऐसे ही हमारा सर्विस के केस में भी ऐसे ही है कि जब हमारा जो सप्लायर होता है वो जिस दिन वो एडिशनल वैल्यू को क्या करता है, वो रिसीव करता है, तो उस केस को ही हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ द सप्लाई होता है एडिशनल वैल्यू के केस में। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, आगे है टाइम ऑफ द सप्लाई इन द रेसिडुअल केस, यानी जो हमारे रेसिडुअल केस है, यदि वो हमारे कोई भी ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न इन पीरियोडिकल रिटर्न इन टू बी फिल, यानी जो भी हमारा जो पीरियोडिकल जो भी रिटर्न दे रखी है, यदि वो हमें फिल कर रखी है, हमने वो भर रखी है, तो उस केस में हमने जो रिटर्न होगा उसकी ड्यू डेट को हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द रेसिडुअल केस को मानेंगे। लेकिन यदि हमारे जो पीरियोडिकल जो रिटर्न है यदि वो फिल नहीं कर रखी है, तो उस केस में हम किस दिन टाइम ऑफ द सप्लाई मानेंगे रेसिडुअल केस में, जो हमने जिस दिन हम क्या करेंगे, उसका डेट ऑफ द विच ऑफ द टैक्स पेड, यानी जिस दिन हम टैक्स का पेमेंट करेंगे उस दिन हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जो हमने टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस पढ़ाया है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बार आपको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स करें, और हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है और ये भी आप आपको बता सकते हैं, ठीक है। ओके, कि यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आ रही है क्लास में, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप हमें ये बता सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, तो हमने आपको बताया है कि जो हमारा जो टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस है उस केस में हमने आपको फॉरवर्ड चार्ज में बताया था कि फॉरवर्ड चार्ज में क्या करते हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड चार्ज में 2 केस बताया था कि यदि हमारा जो इनवॉइस है वो यदि वो स्पेसिफिक टाइम लिमिट यदि 30 डेज के अंदर क्या होता है, 30 डेज के अंदर यदि उसको इशू कर देते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेट ऑफ द इनवॉइस एंड द डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव, दोनों में से क्या करेंगे, जो पहले होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। सेकंड हमने बताया था कि यदि हमारा कोई भी जो इनवॉइस है यदि हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम जो स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट है उसमें यदि हम उसको इशू नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमने क्या बताया था कि जो डेट ऑफ द जो हमारे सप्लाई का जो डेट है, सप्लाई जो सर्विस को जो डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस है, यानी जो हम जो सर्विस को जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी डेट है, या फिर डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव है, दोनों में से जो भी क्या होगा पहले होगा उसको क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे। ओके, जो हमने स्पेसिफिक जो टाइम लिमिट बताई थी वो हमने बताए थे जो हमारे डेट ऑफ द जो सप्लाई ऑफ द सर्विस, यानी जिस दिन हमने जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके जो 30 डेज, यानी जो उससे जो 30 डेज है उसको हम क्या करते हैं, हमारे टाइम लिमिट हमें प्रोवाइड करवा चुके हैं, ठीक है। लेकिन यदि जो 30 डेज है उसको 45 डेज में हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, किस केस में होगा, जब हम 45 डेज को हम डेट इशू कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं यदि हमारा NBFC यानी नॉन बैंकिंग जो फाइनेंसिंग कंपनी है, यदि हमारा जो फाइनेंस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी वित्तीय जो भी संस्था है, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर कोई भी हमारी क्या है बैंकिंग कंपनी है, इन चारों केस में हम करते हैं जो 30 डेज को 45 डेज में जो हमारा इशू है तो इनवॉइस को हम इशू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके। सेकंड हमने आपको बताया था कि जब हमारे को है रिवर्स चार्ज केस में हमने बताया था कि जो हमें डेट ऑफ द पेमेंट रिसीव, देखो जो पेमेंट मेड जो भी हम क्या करते हैं रिवर्स, हमें रेसिपिएंट मान के हमको मानना है कि जिस दिन हम जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाई गई है उसकी जो पेमेंट है, जिस तारीख को हम पेमेंट का भुगतान करते हैं, या फिर 65 डेज ऑफ द डेट ऑफ द इनवॉइस, जो हमारा जो डेट जो इनवॉइस है उसकी वहाँ से 61 डेज है, यानी तो हमें 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस, यानी जो हमारी जो डेट ऑफ द इनवॉइस है, जिस दिन हमने जो इनवॉइस है उसको इशू किया था, उससे 61 डेज है, जो भी उनमें से जो भी पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। यदि कोई भी हमें एक हमने नोट बताया था कि यदि कोई भी अनसर्टेनेबल है, कोई भी हमें पेमेंट का नहीं पता है, कोई भी हमें डेट इशू कब किया था ये नहीं पता है, कोई भी अनसर्टेनेबल है, कोई भी अनिश्चित है सभी की, तो जब हमारी जो सेवा जो प्राप्त करता है, जो भी रिसिपेंट है सर्विस का, तो उसकी बुक्स में जब हम बुक्स ऑफ द एंट्री करते हैं, अकाउंट में जो उसकी जो सेवा की जो भी प्रविष्टि करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उस तिथि को हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ द सप्लाई मान लेंगे। ओके, फॉर द रिवर्स चार्जिंग के केस में। ओके,
थर्ड हमने बताया था टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द वाउचर के जो वाउचर में है, जो चाहे वो गुड्स हो या चाहे वो क्या हो सर्विस हो, दोनों ही केस में हमें यदि आइडेंटिफेबल होता है वाउचर, ये पहचानने योग्य होता है, तो उस केस में हमने जब भी हम डेट ऑफ द इशू ऑफ द वाउचर है जो भी हम इशू करते हैं वाउचर को कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हमें कोई भी डेट है यदि वो आइडेंटिफेबल नहीं है, यदि वो पहचानने योग्य नहीं है, तो जिस दिन हम डेट ऑफ द रिडम्पशन करेंगे ना वाउचर का, उसको क्या कर देंगे हम, उसको हम डेट ऑफ द सप्लाई वाउचर को हम क्या कर लेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको सही समझ में आ रहा होगा। और आगे हमारा जो केस है, आगे है एडिशनल जो हमारी वैल्यू है, तो जिस दिन हमारा जो भी रिसिप्ट होता है, जो भी हमारा सप्लायर जो क्या करता है, रिसिप्ट करता है, जो एडिशनल वैल्यू जो कोई चाहे वो लेट फीस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, या फिर कोई भी डिले पेमेंट हो, या फिर कोई भी पेनल्टी हो, इसकी एडिशनल जो भी वैल्यू क्या करता है, जो भी सप्लायर रिसीव करता है, उस केस को हम टाइम ऑफ द सप्लाई मान लेंगे एडिशनल केस में। ओके, लेकिन अपने जो 5 केस है ये है टाइम ऑफ सप्लाई रेसिडुअल केस। यदि रेसिडुअल केस में यदि कोई भी पीरियडिकल टाइम रिटर्न जो हमारे जो हमने फिल कर दी है, तो उस केस में हमने ड्यू डेट है रिटर्न की उसको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हमने जो पीरियडिकल रिटर्न को यदि हम फिल नहीं करते हैं, तो उस केस में यदि हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा जिस डेट को हम क्या करेंगे टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसको हम टाइम ऑफ द सप्लाई रेसिडुअल केस को हम कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से हमारी क्लास है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमारा जो यदि आपने हमारी जो चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को यदि आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, ओके, लाइक एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी यदि क्लास को ज्वाइन करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की, जो हमारे जो भी 2021 में जो भी अमेंडमेंट किए गए थे उस सभी को इंक्लूड करते हुए हमने इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है। और इसके जो भी हमारे पास्ट के जो भी अलग अलग सेपरेट एग्जाम में इनकम टैक्स से संबंधित जो भी हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की जो भी आगे संभावना है, सभी को इंक्लूड करते हुए हमने आपको इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई है, आपको क्लास प्रोवाइड किया है। तो आप उसमें जाके अपनी क्लास ज्वाइन करें और अपनी क्लास का फ़ायदा उठा के अपनी स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं हमारे साथ। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको सब कुछ हमने जो आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं वो आपको अच्छे समझ में आते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है, हमें कमेंट नोट में कमेंट करना है। ओके, थैंक यू इतना हमारे प्यार को सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके, धन्यवाद। जब आप हमारे चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को यदि आप हमें मोटिवेशन करते हो, तो हमें अंदर से और ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्लास अच्छे से प्रोवाइड करवाएं और आपको एक मतलब फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको कोई भी कॉस्ट के बिना फ्री में आपको क्लास को प्रोवाइड करें, ताकि आपके जो कोई भी यदि फीस के बिना आपको और ज़्यादा जो मीडियम परिवार के जो बच्चे होते हैं जो हमें फीस को अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, तो उस बच्चों को फ़ायदा हो सके। ओके फ्रेंड्स, कोचिंग फ्री इंडिया बनाने के लिए हम आपको फ्री में ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कोचिंग में बहुत ज़्यादा जब फीस लेके प्रोवाइड करवाते हैं, वो हम आपको फ्री में करवाने की कोशिश करें। लेकिन आपको एक ही काम करना है कि हमें क्या करना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।